हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाम एनालाइजिंग दिस स्टॉक HDFC बैंक। अगर आप इस स्टॉक के ग्राफ को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक लेवल इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था। स्टॉक यहाँ गया, फिर एक बार मर्जर के टाइम गिरा, फिर अगेन यहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन लेने के बाद अगेन इसमें एक फॉल देखने को मिला है। ये अभी हम लोग वीकली ग्राफ देख रहे हैं, तो वीकली ग्राफ में ये वाला जो कैंडल है इसमें बहुत ही बियरिश क्लोजिंग इसने दिखाया है। ये वाली बियरिश क्लोजिंग अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये एक तरीके का सपोर्ट हुआ करता था, जो कि खैर अभी टूट गया है और प्राइस इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे ये भूलने वाली बात नहीं है, हमें ये एकदम नहीं भूलना चाहिए कि जब ये ब्रेकआउट कर रहा था, आपको याद है ये 1530 पिछले वीडियोस में जितने भी हमने HDFC बैंक पे बनाए थे तो उस पर मैंने बताया था 1530 का भाव, 1527 से 1530 का भाव, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पिछले साल 23 मार्च के पास इसने वापस रीटेस्ट किया। इसके पिछले साल 2022 में इसने यहीं से ब्रेकआउट किया था, बट ये लेवल आया नहीं था मार्केट में, ये प्राइस वापस आया नहीं था। अगेन प्राइस यहाँ आया और इसने अभी ये रीटेस्ट कंप्लीट किया है। ये रीटेस्ट कंप्लीट हो गया, ये हुआ एक नंबर पॉइंट कि यहाँ रीटेस्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसके नीचे क्या कोई सपोर्ट वगैरह है। तो अगर वीकली ग्राफ हम लोग देखते हैं तो जो लोग वीकली ड्राइंग बना के बैठे होंगे HDFC बैंक में, उनके पास में ये वाला भाव एक सपोर्ट लेवल है जो कि 1300 का है। इसके नीचे प्राइस जल्दी से जाता भी नहीं है, ठीक है। तो हमने को क्या लेवल मिल गए, 3 लेवल मिल गए, एक 1720, एक 1530 और एक 1300 के आसपास का, ठीक है। ये 3 हमें लेवल मिला, लेकिन इसमें ट्रेड कब, कौन, कहाँ, कैसे करेगा, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। कि देखो, अगर ट्रेड करना है इंट्राडे में, ये थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे भी उठाना है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या कि स्टॉक अपने पुराने टाइम पे क्या किया करता था। तो आप देखोगे नॉर्मली कि 40 के बिलो जब भी RSI डेली में आता है, 40 के आसपास वीकली बेसिस पे, सॉरी, तो वहीं से एक रिवर्सल आ जाता है वीकली बेसिस पे। और डेली बेसिस पे अभी भी RSI चल रहा है 32 के आसपास। ऑलरेडी आप प्राइस में देखोगे, यहाँ पे ज़रा मैं आपको गौर से दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा ऊपर चले जा तू। ये जो RSI है, इस RSI में डेली टाइम फ्रेम में ये एक लेवल है, ठीक है, डेली के ग्राफ में, ठीक है। ये इस लेवल के आसपास बार बार स्टॉक आता है और यहीं से बाउंस हो जाता है। तो ये वाला लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लेवल माना जाता है HDFC बैंक के ग्राफ के लिए। तो अभी हम इसको फिर से बड़ा कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो ये जो भाव दिखाई दे रहा है HDFC बैंक का, ये डाइवर्जेंस की तरह हमें देखने को मिल रहा है प्राइस के हिसाब से। वीकली बेसिस पे अगर ग्राफ को देखेंगे तो वीकली बेसिस पे ग्राफ थोड़ा सा नेगेटिव ही है, प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरते हुए नज़र आ रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, प्लस RSI भी फॉल हो रहा है, दोनों में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं हमारा लेवल क्या होना चाहिए। देखो, खाली एक टाइम फ्रेम पे RSI देख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें हमेशा RSI देखना होगा मल्टीपल टाइम फ्रेम में। एक बार ड्राइंग को हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो RSI क्या है, प्राइस स्टीप डाउन फॉल कर रहा है, RSI फॉल कर रहे हैं, बट अभी क्या हो रहा है, क्या RSI लोअर हाई लोअर लो बना रहा है? नहीं, RSI हायर लोज बना रहा है। प्राइस गिर रहा है बट RSI में लो नहीं लग रहा है आवरली टाइम फ्रेम में। ख़ास बात तो ये। अब हमें क्या दिखना है, हमें अब देखना है प्राइस, ठीक है। तो मैं प्राइस पे फोकस करता हूँ। प्राइस देखो, जब भी कोई फॉल आता है किसी भी प्राइस में, तो जैसे एक फॉल आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर फॉल आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर फॉल आया, अभी इस लेवल पे इस तरीके से चल रहा है। लेकिन ये वाला जो भाव है ये इम्पॉर्टेंट हो गया है। देखो, ये जो कि है 1540 और लोअर साइड में 1523, ये भाव जब तक इस रेंज के अंदर में HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है, इधर कोई ट्रेड नहीं बनेगा। या तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको, आवरली टाइम फ्रेम में ही इसको 1540 के ऊपर पहले क्लोज होने दो। ये जो जो भी भाव 1540, 1541, 1541, 1540 के ऊपर इसको एक बार क्लोजिंग होने दो। तो जब इसमें क्लोजिंग आएगी तो ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा 1558 के लिए, ठीक है। यहाँ पे फिर ये अपने आप को रीटेस्ट करेगा,
ऐसे जाएगा, इसको ब्रेक करके यहाँ रीटेस्ट करेगा, देन अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ से निकल जाएगा। बट बेसिकली अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में तो EMA मैं लगा देता हूँ। देखो स्टॉक बियरिश टेरिटरी में है, बियरिश टेरिटरी में है, लेकिन अभी तक बियरिश हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 SMA तो अभी भी 200 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 50 SMA 200 EMA के नीचे आ जाए, इसको ऐसे काट के 50 SMA की लाइन ये येलो वाली है, अगर ये येलो वाली लाइन ब्लू को ऐसे काट के नीचे आ जाए, ये वाली ब्लू लाइन है, इसको काट के येलो वाली लाइन ऐसे नीचे आ जाए, तब हम मानेंगे कि HDFC बैंक में एक बियरिश क्रॉसओवर हुआ है, प्राइस नीचे की साइड शिफ्ट होने के लिए रेडी हो रहा है। बट अभी तक एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई भी बियरिशनेस नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइस वाइज करेक्शन हो रहा है HDFC बैंक के ग्राफ में। इधर तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब थोड़ा 15 मिनट के ग्राफ को देखो, ठीक है, क्या दिखाई देता है। प्राइस में एक स्टीप फॉल आया, इस लेवल से नीचे गैप डाउन हुआ, नीचे गिरता गया और अभी प्राइस क्या कर रहे हैं, लो अगेन हाई, अगेन लो, फिर एक हाई, फिर लो, फिर एक हाई, फिर लो, फिर यहाँ पे साइडवेज। 15 मिनट में भी सेम सिनेरियो। प्राइस को अगर रिवर्स होना है तो क्या होना चाहिए, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करेगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये है HDFC बैंक के लिए वॉल्यूम। मूव टू न्यू पेन बिलो। ठीक है, देखो खासकर हमेशा याद रखो, जब ये जो लास्ट के दो कैंडल होते हैं ना, ये देखो ये दिख रहा है और ये वाला, ये जो लास्ट के दो कैंडल है, ठीक है, इन दो कैंडल में जब डे का हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, जैसे कि देखो आज का हाईएस्ट वॉल्यूम फर्स्ट बार में यहाँ पे था, उसके बाद दिन भर कोई भी वॉल्यूम हाई नहीं लगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते लास्ट के कैंडल में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम जब जनरेट हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, दिमाग लगा के सोचिए अपना साइकोलॉजी से। अगर यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो या तो किसी को पता होगा कि HDFC बैंक सेल के लायक है, तो उसने यहाँ पे बड़े क्वांटिटी में सेल किया होगा, पहला चीज़। अगर उसने बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे सेल किया है और कल अगर HDFC बैंक इस लेवल के नीचे जाता है, 1520 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है 15, 20, 30 मिनट, तो क्या होगा, जिसने सेल किया है वो इसको ट्रेल करते करते और नीचे लेके जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी ने यहाँ पे सेल नहीं किया, बाई कर लिया, किसी ने यहाँ पे इस कैंडल में बाई किया है, सपोज सेल नहीं किया, बाई किया है। अब देखो 5 मिनट की कैंडल को देखो तो लगेगा कि इस कैंडल में बहुत भयानक सेलिंग हुआ है, जबकि 1 रुपये का ही मूवमेंट है। 15 मिनट में देखोगे तो लगेगा कि अरे इतना बड़ा सेलिंग हुआ है, जबकि 3 रुपये का ही मूवमेंट है। इतना हाईएस्ट वॉल्यूम में सेलिंग यहाँ हुआ था, जबकि यहाँ पे 3% का मूवमेंट आ गया, ऑलमोस्ट हाफ। लेकिन यहाँ पे तो 1.5% आना चाहिए था, बट ऐसा मूवमेंट नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस में यहाँ पे इस लेवल पे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, या तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, या तो है तो बहुत ज़्यादा है, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही होना चाहिए, जब तक HDFC बैंक इस लेवल के ऊपर ना चले जाए, इंट्राडे में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ना चले जाए, मतलब 1541 के ऊपर ना चले जाए, तब तक बाई नहीं है। और जब तक इसके नीचे ना चले जाए, इस लेवल के नीचे 1523 के नीचे ना चले जाए, तब तक सेल नहीं है। लेकिन याद रखो गौर से कि अगर मान लो HDFC बैंक फ्लैट ओपन होता है, इसी रेंज के अंदर ओपन होना चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ओपन होना चाहिए। यहाँ ओपन होके अगर ऊपर जाएगा वेल एंड गुड फॉर अस, ओपन होके नीचे जाएगा वेल एंड गुड फॉर अस। लेकिन अगर आप सोचो कि HDFC बैंक यहाँ नीचे खुल जाए, अगर वो यहाँ नीचे खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ नीचे खुलने पे इसमें कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे जाएगा, अगेन रिवर्स हो जाएगा, तो ज़्यादा नीचे साइड के लिए नहीं है अभी। अगर गैप डाउन खुला तो, अगर मान लो यहाँ पे गैप अप की तरफ खुल गया, गैप अप की तरफ खुलता है, तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस का इस लेवल के अंदर आके कुछ बिहेवियर देखने का। सपोज़ मान लो प्राइस ऊपर खुलता है तो इसको नीचे आने दो, यहाँ कहीं खुल जाता है, सपोज़
यहाँ कहीं खुलता है, इसको एक बार नीचे आने दो, टेस्ट करने दो। क्या यहाँ पे देखो, किसी ने तो यहाँ पे सेल किया है, अगर उसने सेल किया है, वो बड़ा प्लेयर है, तो मार्केट उसको एग्ज़िट देने के लिए आएगा। तो अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर फंस गया है सेल करके, वो यहाँ पे अपने लॉस को बुक करता है या फिर वो इसको ड्रैग डाउन करके नीचे लेके आता है। तो जब यहाँ आए तो वेट करो, जब मान लो सपोज़ गैप अप ओपन हुआ है प्राइस और ओपन होके नीचे आ गया, वेट करो, इसके ऊपर अगेन जब जाएगा तो बाई हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको HDFC बैंक में ट्रेड करने का लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हुआ इंट्राडे वगैरह। अब जो लोग इसमें पोजिशनल बैठे हैं, जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वगैरह वगैरह, तो उनको थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, देखो जब लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखते हैं हम लोग, तो 1 मिनट का ग्राफ देख के कोई फ़ायदा नहीं है, हमें देखना होगा वीकली, मंथली, ठीक है, या डेली। उसके पहले कोई फ़ायदा नहीं है देख के, कम डेटा लेके हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये रहा एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो कि HDFC बैंक के इस लो से हमने लिया है, 2020 के लो से लिया है, और ऐसे राइट क्लिक रीसेट किया, जो भी डेटा है वहाँ से लेके यहाँ आ गए। अब क्या देखने को मिल रहा है, 3 मंथ से लगातार देखो 1, 2 और 3, ये तीनों कैंडल को मिलाएंगे तो हमें क्या पैटर्न देखने मिल रहा है। आप भूल जाओ बाकी सारी देश दुनिया को, ठीक है, सिर्फ लास्ट के इस कैंडल और इस कैंडल को देखो, कौन सा पैटर्न है। ऑब्वियसली अगर आपके पास दिमाग है तो अपने समझ पा रहे हैं कि ये तीनों मिला के एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का पैटर्न बनाया है मंथली कैंडल में। तो मंथली कैंडल में सेलिंग बनाया है, इसका मतलब क्या कि किसी ना किसी भाव पे इसमें सेलिंग आई है। तो ऑलमोस्ट सेलिंग कहाँ आई होगी, जब इसके लो के नीचे गया होगा, मतलब 1558 के नीचे जैसे ही गया वैसे ही यहाँ पे लोगों ने सेल कर दिया। मतलब अब क्या 1558 रेजिस्टेंस हो गया, ऑटोमेटिकली 1560 रुपया रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया वीकली मंथली बेसिस में। लेकिन अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ, 3 दिन बाकी है, तो वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी वीकली देख लो, वीकली में भी अपने को क्या दिखाई देता है, यही सेम 1558, यही वाला लेवल रेजिस्टेंस हो गया, जो मैं अभी बता रहा था आपको, यही वाला लेवल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बार ज़रूर लेगा। ये अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मंथली कैंडल को, फॉल कंटिन्यूसली जारी है। EMS के मुकाबले अगर देखें तो हमें ये ज़रूर पता है कि 1400 के भाव में HDFC बैंक में एक सपोर्ट है, 1397 से 1400 रुपीज़ का लेवल एक सपोर्ट है। अगर आपने कहीं लोअर लेवल पे ख़रीदा है 1300 पे, या मान लो हायर लेवल पे भी आप फंस गए हो 1700 पे, तो भी आप 1400 में HDFC बैंक जैसे अच्छे शेयर को एवरेज कर सकते हो। यहाँ पे एवरेजिंग कैसे किया जाता है, मान लो यहाँ फंस गए तो आपको पहली बार यहाँ लेना होगा 50 SMA के पास में, 50 EMA के पास में, फिर दूसरी बार यहाँ लेना होगा 1300 के पास में। तो मतलब 1700 में लिया है तो अभी एवरेज करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको आने दो 1400 वहाँ पे लेना, या फिर 1305 1300 के आसपास लेना। क्योंकि देखिए न्यूज़ थोड़ा थोड़ा ख़राब है, कंपनी के पास में ज़्यादा कुछ बड़ा प्लान नहीं आ पा रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है इनके बहुत सारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनमें, तो थोड़ा सा इसमें हमें मंदी दिखाई दे रहा है, बट कोई ख़राब नहीं है स्टॉक। ठीक है, अब मंथली के 20 EMA से नीचे आएगा तो 50 EMA जाएगा। अब वीकली में देखोगे तो वीकली के 200 EMA के पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी होना ही है, वो भी 1419 1420 के आसपास का आ रहा है। अब 1419 1420 देखो, कभी भी 200 EMA आया नहीं, और जब भी आया ऊपर, यहाँ देखो कितने साल तक 200 EMA नहीं आया, 2009 के बाद आया ही नहीं। अब अगर कभी भी HDFC बैंक 1400 के भाव में मिलता है तो ये आपके लिए एक सोना है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करना। तो ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ। इंट्राडे वाले तो समझ ही गए कि अगर इसमें नीचे से कोई भी देखो 15 मिनट में हैमर वगैरह बनता है, कुछ भी बनता है, तो यहाँ पे बाय बनेगा, और फिर है ना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, पहले 1556 58 तक, और फिर उसके बाद में अगर फॉल हुआ अगेन यहाँ पे आके
कोई रिवर्सल बनाया तो यहाँ तक जा सकते हैं। बस इंट्राडे में यही होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन 4 दिन के टाइम पीरियड में सेशंस में ऐसा होगा। और पोजिशनल जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी सीखना चाहते हैं तो फायर्स में जिनका अकाउंट है उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म फ्री है, हम उन्हें फ्री में सिखाते हैं। तो आपको अगर कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।